Hello everyone, welcome to Passion Studies. My name is Dikshant Sharma, and today in this video we are going to discuss important 3 marks question of chapter number 3, that is Human Development of Book 2 Class 12th Geography. हम यहाँ पर बुक 2 को कवर कर रहे हैं, राइट? बुक 2 है इंडिया, पीपल एंड इकोनॉमी, राइट? सो ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर द एग्जामिनेशन व्यू पॉइंट. लास्ट 10 ईयर्स में सारे क्वेश्चन आए हैं एंड आई होप कि ये क्वेश्चंस आपको अपकमिंग बोर्ड एग्जाम में हेल्प करेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन द की एरियाज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट. सो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें थोड़े जो की एरियाज है ह्यूमन डेवलपमेंट के वो बताने हैं. सो आंसर इज The well-being of people is the main goal of human development. ये लाइन आपको हमेशा याद रखनी है. Human development का जो main goal है वो क्या है? Well-being of the people, right? So therefore, the 3 main areas are economic development, social development and cultural development. अब यहाँ पर बेसिकली इसको एक्सप्लेन नहीं किया गया है, राइट? सो आप इनको थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं, वन लाइन लिख सकते हैं विद वन एग्जाम्पल, राइट? to just expand the explanation, right? So I want कि आप इसको comment section में लिखे with the heading economic development, then उसके बारे में थोड़ा सा, right, with then social development and cultural development. Fine. Coming on question number 2, what is human development? Explain the pillars of human development. So basically यहाँ पर आपको बताना है कि human development क्या है and उसके बाद पिलर्स बताने हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के. सो आप यहां देख सकते हैं कि दिस क्वेश्चन हैज कम इन 2015 एंड 17. सो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान से इसको सुनिएगा. सो आंसर इज ह्यूमन डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ एनलार्जिंग द रेंज ऑफ पीपल्स चॉइसेस, इंक्रीजिंग देयर अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन, हेल्थ केयर, income and empowerment, and covering the full range of human choices from a sound physical environment to economic, social and political freedom, right? So basically ये definition है जो आपको याद करनी है, ठीक है? इसको बिल्कुल अच्छे से याद कर लो, यही आपने लिख के आनी है, right? तो बोल रहा है यहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट बेसिकली एक प्रोसेस होती है which enlarge, पीपल्स चॉइसेस, ठीक है, उनकी जो चॉइस, उनकी डिमांड्स को एक व्यू पॉइंट देती है, ठीक है. इंक्रीजेस देयर अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन, जहां पर आपको अच्छी एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन का एक्सेस इजी वे में होता है. हेल्थ केयर, मेडिकल फैसिलिटीज आपको अच्छे से मिलती है, ठीक है. इनकम एंड एम्पावरमेंट, ठीक है. Also covering the full range of human choices from a sound physical environment to economic, social and political freedom. जिसका मतलब है कि वहां पर एक accessible, एक अच्छा environment हो जहां पर आप economic, social और political freedom को enjoy कर सके. आपके ऊपर कोई भी stress या दबाव या फिर एक हम बोल सकते हैं कि कोई आपका जो अधिकार है फ्रीडम का वो छीन ना सके, ठीक है, उसको कैप्चर ना कर सके, आप बिल्कुल लिबरल फ्री हो, ठीक है. सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज ह्यूमन डेवलपमेंट. फाइन. अब यूएनडीपी ने बेसिकली यूएनडीपी हैज डेवलप्ड अ कंपोजिट इंडेक्स HDI. इट इंक्लूड्स 3 सेट्स ऑफ इंडिकेटर्स. अब यूएनडीपी क्या है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम. उन्होंने बेसिकली डेवलप किया है एक इंडेक्स, इसको हम बोलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI. उसमें 3 सेट है जो इंडिकेटर्स है, वो क्या कौन कौन से है? हेल्थ इंडिकेटर्स, सोशल इंडिकेटर्स एंड इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, ठीक है. अब बेसिकली क्या है? सेवरल वेरिएबल्स हैव ग्रेजुअली बीन एडेड टू अबव सेट ऑफ इंडिकेटर्स. तो इसमें ही अंदर जो वेरिएबल्स है जो बेसिकली हम देखते हैं, फर्स्ट है हेल्थ इंडिकेटर. दीज आर रिलेटेड टू लॉन्गेविटी, birth rate and death rate with special reference to infant mortality, nutrition and लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, ठीक है. सो हेल्थ में आपकी ये चीजें आती है, जैसे कि आप कितने साल जिएंगे, लॉन्गेविटी, बर्थ रेट कितना हुआ, डेथ रेट, ठीक है, एंड रेफरेंस किसके साथ है? इन्फेंट मोर्टालिटी के साथ, न्यूट्रिशन, ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ. तो ये सारा आता है आपका हेल्थ इंडिकेटर्स के अंदर, ठीक है. देन द नेक्स्ट इज योर सोशल इंडिकेटर्स. अब इसके अंदर हम इंक्लूड करते हैं लिटरेसी, पर्टिकुलरली फीमेल लिटरेसी, enrollment of school going children, dropout ratio and pupil
टीचर रेशो। फाइन, तो ये आता है आपका सोशल इंडिकेटर्स के अंदर। एंड द थर्ड इज योर इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, राइट। दीज आर रिलेटेड टू वेजेस, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, आपका मतलब कि जितना आपकी आमदनी है, आपकी सैलरी, इनकम, ठीक है। पर कैपिटा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको हम बोलते हैं जीडीपी, इंसिडेंसेस ऑफ पॉवर्टी and employment opportunity are also favored indicators in this group. So basically यहाँ पर हम GDP, ठीक है, poverty, employment opportunity, इनको भी हम काउंट करते हैं इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के अंडर। सो ये तो बात की हमने इंडिकेटर्स की। अब यहाँ पर है आपको बताना है पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। सो यहाँ पर मैंने आंसर में मेंशन नहीं किया है, यही आपको सेम बुक 1 में भी है, पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। सो नाउ योर वर्क इज टू टेल मी द 4 पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। आपने उसकी एक्सप्लेनेशन मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के देनी है। पिलर्स है आपके इक्विटी, सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी एंड एम्पावरमेंट। ठीक है, सो आई वांट कि आप इसको मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के दें। एंड नेक्स्टली देन व्हेन वी विल बी डिस्कसिंग द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ बुक 1 चैप्टर ह्यूमन डेवलपमेंट, तब हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे जितने भी पिलर्स है। ठीक है, फॉर नाउ आई वांट कि आप इसकी एक्सप्लेनेशन मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के दें, राइट, वेरी ब्रीफली। Now coming on question number 3, which factors determine the nature of human development? तो यहाँ पर बेसिकली हमें बताना है कि कौन से फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट की नेचर को। ठीक है, सो आंसर है लो स्कोर्स इन द HDI इज अ मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न, बट सम reservations have been expressed about the approach as well as indicators selected to calculate the index values and ranking the states countries. ठीक है, so basically क्या क्या है, let's discuss. First, lack of sensitivity to the historical factors like colonization, imperialism and neo-imperialism. Second, socio-culture factors like human rights violation, social discrimination on the basis of race, religion, gender and caste. Third, social problems like crimes, terrorism and war. And the fourth is political factors like nature of the state, forms of government, that is democracy or dictatorship, and level of empowerment are some factors that are very crucial in determining the nature of human development. These aspects have special significance in case of India and many other developing countries. तो सबसे पहले तो आपको इस आंसर को एक तरह से डिवाइड कर लेना है इन फैक्टर्स में, लाइक पॉलिटिकल, सोशल, रिलीजियस, ठीक है, हिस्टोरिकल। एंड देन आपको फिर ये फैक्टर्स बताने हैं जिसके ऊपर हम बोल सकते हैं कि इट इज़ वेरी वेरी क्रूशियल टू डिटरमाइन द नेचर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। सो इन्हीं फैक्टर्स के ऊपर, हिस्टोरिकल, कल्चरल, सोशल एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स के ऊपर ही हम बोल सकते हैं द नेचर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इज बेस्ड। ठीक है, एंड ये बहुत ही स्पेशल रेफरेंस सिग्निफिकेंस रखता है, ठीक है, लाइक इंडिया जैसी कंट्री के लिए एंड ऑल द डेवलपिंग कंट्रीज। क्वेश्चन नंबर 4, एग्जामिन द कॉजेज ऑफ कंपैरेटिवली लो लिटरेसी रेट इन द कंट्री। नाउ यहाँ पर हमें बताना है, कंट्री से यहाँ मतलब है इंडिया, क्योंकि ये चैप्टर जो ह्यूमन डेवलपमेंट अब यहाँ पढ़ रहे हैं हमें इंडिया के कंटेक्स्ट में पढ़ेंगे, ना कि वर्ल्ड के। फर्स्ट बुक में आप पढ़ोगे थ्रू आउट द ग्लोब, वर्ल्ड। नाउ हियर ह्यूमन डेवलपमेंट इज I can say in regard with India. Fine. So basically यहाँ पर आपको अगर कंट्री बोला है तो कंट्री आपने लेना है इंडिया को, ठीक है, कंफ्यूज मत होना एग्जाम में। अब यहाँ पर बोला है एग्जामिन द कॉजेज ऑफ कंपैरेटिवली लो लिटरेसी रेट, कि क्यों है लो लिटरेसी रेट इंडिया में। सो इन इंडिया द लिटरेसी रेट अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस इज 74.04%, ठीक है। द मेल लिटरेसी रेट इज 82.14%, while female literacy rate is 65.46%. Thus, there is a gap of 16.68% in male and female literacy rates. Several social and economic factors are responsible for low literacy rate in India. सबसे पहले तो आपको ये डेटा याद होना चाहिए so that आप प्रॉपरली इसको पेपर में लिख सके, राइट। अब यहाँ पर आपको 2 फैक्टर्स बताए हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लो लिटरेसी रेट इन इंडिया। द फर्स्ट इज जनरल पॉवर्टी ऑफ पीपल, सेकंड इज लो स्टेटस ऑफ वुमेन, ठीक है। तो यही 2 फैक्टर्स है जो कि हम बोल सकते हैं कि लो लिटरेसी रेट है इंडिया में, यही इन 2 रीजंस की वजह से है। तो आप इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं ब्रीफली इन 2 फैक्टर्स को। फाइन, सो लेट्स सी क्या क्या सोशल और इकोनॉमिक फैक्टर्स है जो कि रिस्पॉन्सिबल है लो लिटरेसी रेट इन इंडिया। फर्स्ट इज जनरल पॉवर्टी ऑफ पीपल, ठीक है, कि बहुत जो लोग हैं वो गरीब है। सेकंड, लो स्टेटस ऑफ वीमेन, वीमेन को इतना अच्छा अपलिफ्टमेंट नहीं दी जाती है, उनका स्टेटस लो है। थर्ड,
हाई रेशियो ऑफ ड्रॉप आउट्स फ्रॉम स्कूल, कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ड्रॉप आउट कर देते हैं, अपनी एजुकेशन कंप्लीट नहीं करते हैं। फोर्थ, लो फीमेल लिटरेसी रेट, काफ़ी सारी जो फीमेल्स है अभी भी अनएजुकेटेड है, गर्ल्स एजुकेशन प्रमोट नहीं की जाती है कंट्री में। फिफ्थ, फार्म बेस्ड इकोनॉमी, फार्म बेस्ड इकोनॉमी का मतलब है कि अभी भी हम देखते हैं कि एजुकेशन सेक्टर में जॉब्स है वहाँ लोग इतना नहीं जा रहे हैं, रादर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अभी भी एग्रीगेरियन स्ट्रक्चर की ओर जाते हैं, फील्ड्स में काम करते हैं, ठीक है। दे प्रेफर नॉट स्पेंडिंग देयर लाइफ इन एजुकेशन सेक्टर, रादर वो खेतों में ही काम करना चाहते हैं, राइट। बट द थिंकिंग पैटर्न इज चेंज्ड, अब लोग सर्विस सेक्टर की ओर मूव कर रहे हैं स्लोली एंड ग्रेजुअली। देन प्रेजुडिस अगेंस्ट फीमेल एजुकेशन, प्रेजुडिस का मतलब होता है पहले से ही धारणाएं बना लेना, प्री कंसीव्ड थिंकिंग कि हाँ जी अगर हमने लड़कियों को पढ़ाया, ठीक है, फीमेल एजुकेशन को प्रमोट किया तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं होगा, ये बहुत ही बुरा है, लड़कियों को पढ़ाने से कोई फायदा नहीं है, उनको सिर्फ आप चार दीवारी तक सीमित रखो, ठीक है, उनको घर का काम कराओ एंड उनकी शादी कर दो। ये बहुत ही गलत थिंकिंग है कई लोगों की, दे आर प्रमोटिंग दिस टाइप ऑफ प्रेजुडिस विच इज टोटली रॉन्ग, एंड इसी वजह से हम बोल सकते हैं कि जो हमारी कंट्री में लो लिटरेसी रेट है। फाइन, so this thinking should be changed, this ideology of the people which is totally very destructive and very bad, that should be changed as soon as possible and awareness is must, ठीक है। कुछ रूरल एरियाज स्टिल ऐसे हैं जहां पर अभी भी लोगों की ऐसी धारणाएं हैं कि गर्ल एजुकेशन इज जस्ट वेस्टेज ऑफ मनी, ठीक है। देन द नेक्स्ट इज फास्ट ग्रोइंग पॉपुलेशन, हम देखते हैं कि डे बाय डे पॉपुलेशन ग्रो हो रही है, ठीक है, एंड उससे क्या हो रहा है कि जो रिसोर्सेज है, ठीक है, एजुकेशन सेक्टर है, ठीक है, उस पर एक इफेक्ट पड़ रहा है। फाइन, so therefore we can say that these factors are responsible for low literacy rate in India. Fine. Question number 5, लाइफ एक्सपेक्टेंसी हैज इंक्रीज्ड रिमार्केबली, गिव रीजंस, ठीक है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब कि एक हम एज्यूम करते हैं एक एज स्ट्रक्चर के कितने साल एक इंसान जिएगा, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो इंक्रीज हुई है रिमार्केबली। क्यों हुई है, हमें यहाँ पर रीजंस देने हैं। फर्स्ट, द इंक्रीज इज ड्यू टू इंक्रीजिंग फूड सिक्योरिटी। फाइन, अब हम देखते हैं कि जो फेमाइन्स आते हैं, ठीक है, ड्रॉट्स एंड नेचुरल क्लैमिटीज, अब उसको कंट्रोल करने के लिए टेक्नोलॉजी स्लोली एंड ग्रेजुअली डेवलप हो रही है, ठीक है, एंड इसीलिए हमने जो फूड सिक्योरिटी है उसके ऊपर भी वर्क किया है। सेकेंड, एक्सपेंशन ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ केयर फैसिलिटीज, अब हम देखते हैं कि हमारी जो मेडिकल एंड हेल्थ केयर फैसिलिटीज है वो भी इंक्रीज हो रही है ड्रास्टिकली, राइट। अब हम लोगों ने टेक्नोलॉजी को इतना फास्टन कर दिया है कि न्यू एंड वेरी वाइडन स्कोप ऑफ हम देख सकते हैं कि मेडिकल सेक्टर में भी एक बहुत बड़ा बून आया है, एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ I can say technologies regarding medical field are increasing, right? Third, per capita availability of pulses and cereals increased from 394.9 grams in 1951 to 417 grams in 2001. तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि जो per capita availability है pulses की, grains की, cereals की, ठीक है, वो क्या हुई है, इंक्रीज हुई है फ्रॉम 394.9 ग्राम्स इन 1951 से 417 ग्राम्स इन 2001. फाइन, उसके बाद द नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स एंड डिस्पेंसरीज हैज इंक्रीज्ड 10 टाइम्स। अब आप देखते हैं कि हॉस्पिटल भी इंक्रीज हो रहे हैं, डिस्पेंसरीज अब आप देखते हैं कि हर एक गांव में कम से कम एक डिस्पेंसरी अवेलेबल है, मतलब आई कैन नॉट से कि हाँ हर एक गांव में है, बट एक तरह से इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब हेल्थ केयर सेंटर्स इंक्रीज हो रहे हैं, सो दिस इज वेरी गुड। जो लोकल लोग हैं जो रूरल एरियाज में रहते हैं उनको शहर इतना दूर जाना पड़ता था, बट अब वही एक फैसिलिटी है जो मेडिकल फैसिलिटी वो उनको गांव में मिल रही है, सो विच इज एक्चुअली गुड। फाइन, उसके बाद फिफ्थ पॉइंट, द नंबर ऑफ डॉक्टर्स एंड नर्सेज हैज इंक्रीज्ड 10 टाइम्स, ठीक है। और हम देखते हैं कि जो डॉक्टर्स एंड नर्सेज है वो भी इंक्रीज हो रही है, उनकी जो पोस्ट है, उनकी जो एम्प्लॉयमेंट उनको मिल रहा है, विच इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं कि मेडिकल सेक्टर के लिए एक अच्छी बात है, ठीक है। सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी हैज इंक्रीज्ड रिमार्केबली ड्यू टू दीज रीजंस। फाइन, क्वेश्चन नंबर 6, डिस्टिंग्विश बिटवीन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। तो यहाँ पर हमें बेसिकली डिस्टिंग्विश करना है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बीच में और ह्यूमन डेवलपमेंट के बीच में।
So the basic difference between the concepts of economic development and human development is the first focuses exclusively on the increase in income, while the second embraces the widening of all aspects of human life, economic, social, cultural and political. तो बोलने का मतलब है कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो बेसिकली इनकम, ठीक है, इंक्रीज इन इनकम के ऊपर फोकस करता है. रादर जो ह्यूमन डेवलपमेंट है इट एम्ब्रेसेस, इट फोकसेस ऑन द ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ, चाहे वो इकोनॉमिक है, चाहे वो सोशल है, चाहे वो कल्चरल है, चाहे वो पॉलिटिकल है. राइट. सेकेंड पॉइंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज एसेंशियल बट इन अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव. ठीक है, अब यहां पर बोलने का मतलब है कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो एसेंशियल तो है पर एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव में है. कैसे? The basic tenet behind this is that it is the use of income and not income itself that is decisive in expanding human choices. Since the real wealth of nations is their people, the goal of development should be the enrichment of human life. बोलने का मतलब है कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, ठीक है, उसका जो मेन रीजन है वो क्या है कि इनकम का यूज करना. ठीक है, बट द मेन थिंग इज कि इनकम का यूज तो हो रहा है बट जो हमारा एक बोल सकते हैं कि रीजन है वो हमारा एक वेल्थ के ऊपर ही मतलब सीमित नहीं रहना चाहिए. रादर इट शुड बी कि द गोल ऑफ डेवलपमेंट शुड बी द एनरिचमेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ. अगर हम एनरिचमेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ के ऊपर वर्क करेंगे तो एंड ऑफ द डे उसके अंदर वेल्थ तो आ ही रही है, इनकम आ ही रही है. बट अगर हम सिंगल सिर्फ एक इनकम को लेके चलते हैं तो देयरफॉर वी कैन नॉट से कि यार वी आर डेवलपिंग, हमारी ग्रोथ हो रही है. राइट. तो हमें हर एक एस्पेक्ट को लेके चलना है. राइट. हमें सिर्फ एक ही फैक्टर के ऊपर वर्क नहीं करना है. नाउ कमिंग ऑन क्वेश्चन नंबर 7, डेवलपमेंट इज फ्रीडम. डिस्कस. ठीक है, हमें बताना है कि डेवलपमेंट इज फ्रीडम कैसे ये सेंटेंस राइट है, इसको डिस्कस करना है. देन यही एक मतलब क्वेश्चन दूसरी फॉर्म में आ सकता है, दैट इज एक्सप्लेन द वेस्टर्न यूरोसेंट्रिक व्यू ऑफ डेवलपमेंट. यहां पर हमें वेस्टर्न यूरोसेंट्रिक व्यू बताना है डेवलपमेंट का. राइट. तो पहले तो हम इसको ही देख लेते हैं इस क्वेश्चन को. So basically, according to Eurocentric Western view of development, development is freedom. It is believed that development is freedom, which is often associated with modernization, leisure, comfort, and affluence. The present-day symbols of development are computerization, industrialization, efficient transport, communication network, larger education development, advanced medical facility, safety, and security of individual. Right. सो ये बेसिकली वेस्टर्न यूरोसेंट्रिक व्यू है डेवलपमेंट का कि अगर ये सारे हमारे पास बेसिकली चीजें हैं, ठीक है, ये सारे, तो हम बोल सकते हैं कि वी आर मूविंग टुवर्ड्स डेवलपमेंट, हम डेवलप्ड है. फाइन. अब आप देखते हैं कि डेवलपमेंट इज ऑल अबाउट एनलार्जिंग पीपल्स चॉइसेस इन ऑर्डर टू लीड लॉन्ग हेल्दी लाइव्स विद डिग्निटी. फाइन. तो डेवलपमेंट का तो मेन ये ना पर्सपेक्टिव ये है. द बेसिक गोल ऑफ डेवलपमेंट इज टू क्रिएट कंडीशंस वेयर पीपल कैन लिव मीनिंगफुल लाइव्स. फाइन. It is the most important aspect of human development. सबसे important aspect यही है. Very often, people do not have the capability and freedom to make even basic choices. उनके पास इतनी freedom भी नहीं होती है कि वो छोटी-छोटी choices बना सके. Right? This prevents them from leading a healthy lives, being able to get educated or to have the means to live a decent life. Hence, development gives people a sense of freedom by increasing their choices to live a decent life. तो बोलने का मतलब ये है कि जो डेवलपमेंट है वो लोगों को एक तरह से क्या देती है, एक हम बोल सकते हैं कि फ्रीडम देती है ताकि वो अपनी चॉइसेस को एक्सेस कर सके और एक डिसेंट लाइफ जी सके. अगर डेवलपमेंट ही नहीं होगी तो फ्रीडम भी कहां से होगी. राइट. आपके पास बिल्कुल लिमिटेड चॉइसेस होगी और आपको उसी के अंदर गुजारा करना पड़ेगा. पर अगर डेवलपमेंट होगी चॉइसेस इंक्रीज होगी. राइट. आपका जो बोल सकते हैं कि एक गोल होगा डेवलपमेंट का वो वाइडन होगा. ठीक है. डेवलपमेंट इज ऑल अबाउट एनलार्जिंग people's choices in order to lead long healthy lives with dignity. यही मेन हम बोल सकते हैं फोकस रहता है, एम रहता है डेवलपमेंट का. फाइन. तो ये आपको याद रखना है. नाउ क्वेश्चन नंबर 8, व्हाई इज ह्यूमन डेवलपमेंट कंसीडर्ड एज मीन्स टू हायर प्रोडक्टिविटी. यहां पर बोला है कि ह्यूमन डेवलपमेंट को हम क्यों कंसीडर करते हैं एक मीन्स हायर प्रोडक्टिविटी का. तो आंसर है ह्यूमन डेवलपमेंट इज मीन्स टू हायर प्रोडक्टिविटी. A well-nourished, healthy, educated, skilled, alert labor force is the most productive asset. Therefore, investments on these sectors are justified on grounds of productivity too. हम बोलते हैं यहां पर कि अगर well-nourished, healthy, educated, skilled
अलर्ट लेबर फोर्स होगी तो एक वो प्रोडक्टिव एसेट होगा कंट्री के लिए। अगर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इन सेक्टर्स में तो हम बोल सकते हैं कि वो जस्टिफाइड है। क्यों? क्योंकि वो हमारे जो कंट्री है उसमें एक प्रोडक्टिव मैनर में वर्क करेगा। फाइन, सो देयरफॉर इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट। अब यहाँ पॉइंट्स दिए हैं, इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, ये रिड्यूस करता है जो रेट है ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन का। फाइन, उसके बाद human development is friendly to physical environment also, deforestation, desertification and soil erosion decline when poverty declines, ठीक है, अगर poverty खत्म होगी तो ये जो deforestation है, desertification है, soil erosion है, ये भी क्या होगा, decline होगा। Improved living conditions and reduced poverty contribute to healthy civil society, enhanced democracy and greater social stability, ठीक है, हमारी जो एक तरह से लिविंग कंडीशंस होगी, ठीक है, वो भी इंप्रूव होगी, पॉवर्टी जो होगी वो रिड्यूस होगी, और जो हम बोल सकते हैं हेल्दी सिविल सोसाइटी डेवलप होगी। फाइन, उसके बाद ह्यूमन डेवलपमेंट ऑल्सो हेल्प्स इन रिड्यूसिंग सिविल डिस्टर्बेंसेस इन द सोसाइटी एंड इन इंक्रीजिंग पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। एंड इससे ह्यूमन डेवलपमेंट से बेसिकली हम बोल सकते हैं कि जो सिविल डिस्टर्बेंसेस है वो भी रिड्यूस होगी, और जो सोसाइटी है वो क्या होगी, उसमें एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी। देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं कि इट इज अ मीन्स टू हायर प्रोडक्टिविटी, अगर ये चीजें होती है। फाइन, नाउ कमिंग ऑन क्वेश्चन नंबर 9, एक्सेस द ग्लोबल पोजीशन ऑफ इंडिया इन रिस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। हमें यहाँ पर ग्लोबल पोजीशन बतानी है इंडिया की इन रिस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। सो यहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI ऑफ इंडिया एज कंपेयर टू प्री इंडिपेंडेंस डेज हैव डन well in development in journal, but it ranks 136th among 172 countries is in terms of UNDP's Human Development Index HDI, and is placed in the group of countries with medium human development HDI of 0.57 in 2011। तो यहाँ पर बोला है, बेसिकली आपको ये डेटा बताया है, ये आपको याद रखना है कि जो हमारा मतलब रैंक है कंट्री का 172 कंट्रीज में, इट इज 172 कंट्रीज के अंदर इंडिया का है 136, ठीक है, एंड जो HDI है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है, इज प्लेस्ड इन द ग्रुप्स ऑफ कंट्रीज विद मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है, अभी यहाँ पर हमारे को मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर प्लेस किया गया है। सो देयरफॉर वी कैन से दैट वी हैव टू वर्क मोर ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट, अभी भी बहुत हमारे के ऊपर इसके ऊपर वर्क करना होगा टू गेन दैट आई कैन से लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है, तभी हम बोल सकते हैं कि वी कैन गो टुवर्ड्स प्रोडक्टिविटी। नाउ कमिंग ऑन क्वेश्चन नंबर 10, मेंशन फ्यू फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर लो लिटरेसी रेट इन इंडिया। यहाँ पर हमें बताना है कि जो लो लिटरेसी रेट है इंडिया में वो क्या क्या किन फैक्टर्स की वजह से है। तो ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड इट, ठीक है, आई विल नॉट रिपीट इट, आप इसको एक बार गो थ्रू कर लो। यहाँ एक आंसरिंग ट्रिप दी है, स्टूडेंट शुड रिलेट टू प्रेजेंट ऑनगोइंग चैलेंजेस इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी। जो आज के डेट में चैलेंजेस है, कितनी सारी प्रॉब्लम्स है, कितने सोशल लेवल्स है, कुछ खत्म हो चुके हैं, कुछ अभी भी है, तो आपको उससे इसको रिलेट करना है ऑनगोइंग चैलेंजेस को, ठीक है, एंड ये सारे आपको याद रखने हैं, ठीक है। आई वांट कि आप इसको ब्रीफली कमेंट सेक्शन में डिस्क्राइब करो, आपको एक जर्नल व्यू पॉइंट देना है इन सारे जितने भी ये फैक्टर्स है रिस्पॉन्सिबल है लो लिटरेसी रेट इन इंडिया के लिए, ठीक है, सो दैट हम इसको अच्छे से रिलेट कर पाए। फाइन, एंड एग्जांपल्स भी देने हैं आपको। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप कि क्वेश्चंस आपको अपकमिंग बोर्ड एग्जाम में हेल्प करेंगे। सारे क्वेश्चंस को अच्छे से रिवाइज करना, ये बेसिकली लेआउट है आंसर का, आपको इससे एक आइडिया लेना है और उसको और एक्सप्लेन करना है, ठीक है। ये मैंने आपको जर्नल व्यू पॉइंट दिया है आंसर्स का। नाउ योर वर्क इज टू राइट दीज आंसर्स ऑन योर ओन, डिटेल में लिखो, then you can make the PDF and send me on my Telegram, I'll check them। Instagram पे भी भेज सकते हो फोटोज, ठीक है, I'll personally evaluate them, ठीक है। So therefore keep watching my videos, कोई भी डाउट है पूछ सकते हो Instagram पे, ठीक है, नोट्स एंड ऑल चाहिए वो भी आप ले सकते हो। फाइन, so therefore keep watching my videos, do not forget to subscribe Passion Studies and all the best।